गवर्नमेंट ने 12 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में इससे कितने लोगों को फायदा होगा? तो मैंने अभी कुछ डेटा निकाला तो मुझे पता चला कि लास्ट ईयर इंडिया में अराउंड 7.5 करोड़ इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं और इनमें से 83% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए से कम थी और 91% लोग ऐसे थे जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख रुपए से कम थी, विच मींस दैट परसेंटेज ऑफ पीपल अर्निंग अप टू 12 लाख रुपीस वो यही 83 से 91% के बीच में कहीं फॉल करता है। तो हम राउंड ऑफ करके एक रफ एस्टिमेट पकड़ते हैं कि अराउंड 85% टैक्स पेयर्स ऐसे होंगे जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से कम होगी। अब हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने जो डेटा दिखाया है वो ग्रॉस टोटल इनकम है और एक्चुअल में जो 12 लाख का एग्जेम्पशन मिला है वो नेट टोटल इनकम पे मिला है। तो देखो मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। तो सबसे पहले आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट होती है, फिर उसमें से आपको कुछ डिडक्शंस क्लेम करने मिलते हैं और उनको माइनस करने के बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आती है। बट ये जो 12 लाख का एग्जेम्पशन आपको मिल रहा है वो न्यू टैक्स रेजिम में मिलेगा और न्यू टैक्स रेजिम में वैसे ही आपको कोई ज्यादा डिडक्शंस माइनस करने नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम और नेट टोटल इनकम ऑलमोस्ट बराबर ही होगी। तो इन शॉर्ट अब तक जितने भी लोग टैक्स भरते थे नेक्स्ट ईयर से उनमें से अराउंड 85% लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है बिकॉज आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ टैक्स फ्री कंट्री। हाँ, इससे इंडिया कंप्लीटली टैक्स फ्री तो नहीं बनेगा क्योंकि सभी इंडियंस को अभी भी काफी सारे कंजम्पशन टैक्स तो भरने ही पड़ते हैं, जैसे कि जीएसटी है, वैट है, कस्टम ड्यूटीज है वगैरह वगैरह। बट स्टिल इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो गवर्नमेंट के ये डिसीजन को लेकर आपके क्या थॉट्स है, कमेंट में जरूर बताना।